दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI IRCTC रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में। जानेंगे इस कार्ड के फीचर, बेनिफिट और चार्जेस, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। और जो SBI IRCTC के जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है उनमें से आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो SBI IRCTC रुपे क्रेडिट कार्ड है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। SBI और IRCTC का पहले से दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है। एक है SBI IRCTC प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और दूसरा है SBI IRCTC प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। ये तीसरा क्रेडिट कार्ड है SBI IRCTC के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वेरिएंट का। तो पहले से जो दो क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है उसके वीडियो अलग से अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लो। तो दोनों क्रेडिट कार्ड के बारे में और SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बारे में बहुत सारा जानकारी आपको उसमें मिल जाएगा। तो वो वीडियो आपको पहले देखना चाहिए। तो चलिए पहले इस SBI IRCTC रुपे जो क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। पहले जानते हैं इस कार्ड के जो वेलकम बेनिफिट है उसके बारे में। अगर आप SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड लेते हो और फास्ट 45 डेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो, मिनिमम 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन वैल्यू होना होगा, उसके ऊपर का होगा तो भी चलेगा। और ये ट्रांजैक्शन आपको फ्यूल या फिर कैश विड्रॉल, ये दो कैटेगरी को छोड़ के करना है, तो आपको इससे 350 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद अगर आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर एक ATM से कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो तो आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। पर दोस्तों मैं आपको ये करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ये 100 रुपीज के कैशबैक के चक्कर में अगर आप ATM से पैसा विड्रॉ करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएगा, प्रोसेसिंग फीस लगेगा और उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। तो मैं आपको ये करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगर आप ये जो SBI IRCTC रुपे क्रेडिट कार्ड है इसको अगर आप 31 मार्च 2021 से पहले लेते हो तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा। ये वेलकम बेनिफिट के तौर पर आपको मिलेगा 31 मार्च 2021 तक। आप बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की जो मेन बेनिफिट है और इस कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसके बारे में। दोस्तों ये कार्ड के नाम से ही आपको पता चलेगा कि इसका मेन बेनिफिट है IRCTC के वेबसाइट से टिकट बुक करने पर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वही। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप आपके कार्ड को यूज करके IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट से AC1, AC2, AC3, AC या फिर CC या फिर EC के अगर कोई इस कैटेगरी के टिकट आप बुक करोगे तो उसके लिए आपको अप टू 10% का वैल्यू बैक मिलेगा रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पर। मतलब एवरी 100 रुपीज अगर आप इस कैटेगरी में स्पेंड करेंगे तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इस ऑफर से आपको हर वक्त 10% का कैशबैक नहीं मिलेगा, कभी कभी आपको 4% का कैशबैक भी मिलेगा। अगर आपका ट्रैवल डेट 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई और 16 सितंबर से लेके 14 जनवरी तक हुआ तो आपको इसमें 4% का वैल्यू बैक मिलेगा। अगर आपका ट्रैवल डेट 15 जनवरी से लेके 31 मार्च और 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में हुआ तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। IRCTC से टिकट बुकिंग करने पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलता है वो आपको टिकट के बेस प्राइस के ऊपर मिलेगा। टिकट जब आप बुक करते हो तो टिकट के बेस प्राइस होते हैं, उसके ऊपर रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं, ट्रेन के सुपरफास्ट चार्जेस होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। पर दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस के ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। टिकट का जो बेस फेयर होगा उसके ऊपर ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ट्रेन के टिकट बुकिंग करने पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेगा वो आपको ट्रेन के जो ट्रैवल डेट होगा उसके 5 डेज बाद आपको मिलेगा। AC कैटेगरी के टिकट बुकिंग को छोड़कर अगर आप IRCTC से स्लीपर क्लास या फिर नॉर्मल टिकट बुक करोगे तो उसमें आपको एवरी 125 रुपीज स्पेंड करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस कार्ड को यूज करके एवरी 125 रुपीज स्पेंड करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। फ्यूल ट्रांजैक्शन, वॉलेट रिलोड और EMI ट्रांजैक्शन पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको मिलेगा 1 रुपया। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है और जो सेकंड क्लास के टिकट बुकिंग का जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको रिवॉर्ड रेट मिलेगा 0.8% का। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करेंगे इसको यूज करके आप IRCTC के वेबसाइट से AC कैटेगरी के टिकट बुक कर पाएंगे। रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके स्लीपर क्लास या फिर नॉर्मल टिकट बुक नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ AC क्लास के जो टिकट्स है वो आप रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके बुक कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके जब आप टिकट बुकिंग करेंगे तब आप कैश यूज नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि आपको एक टिकट बुक करना है जिसका वैल्यू है 4000 रुपीज, आपके पास 3000 रुपीज का रिवॉर्ड पॉइंट है
पर आप वहां पे 3000 रिवॉर्ड पॉइंट से देके और 1000 आपके क्रेडिट कार्ड से देके बुक नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको 4000 का रिवॉर्ड पॉइंट ही चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप रिवॉर्ड पॉइंट परचेस कर सकते हो। एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए आपको तब 1.5 रुपीज का वैल्यू देना होगा। इस कार्ड को यूज करके जब आप IRCTC से टिकट बुक करेंगे तो आपको 1% से लेके 1.8% का एक चार्जेस लग सकता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस। वो IRCTC से टिकट बुक करने के लिए लगते हैं क्रेडिट कार्ड पर। तो आपको 1% का चार्ज लगेगा या फिर 1.8% का चार्ज लगेगा, वो डिपेंड करेगा आप कौन से गेटवे सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर। मैक्सिमम पेमेंट गेटवे पर आपको 1% का चार्ज लगेगा, पर अगर आप IRCTC के जो आई पे पेमेंट गेटवे है उसको यूज करके पेमेंट करेंगे तो आपको 1.8% का चार्ज लगेगा, पर आपको 1% का चार्जेस वेवियर मिलेगा। तो 0.8% का चार्जेस आपको लग जाएगा उसमें। तो बेटर यही है कि आप दूसरे जो पेमेंट गेटवे है उसको यूज करके पेमेंट कीजिए, तो आपको फुल चार्जेस वेवियर मिल जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए IRCTC का जो पेमेंट पेज है उसका कुछ स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर शेयर किया है। अगर आप आपके टिकट कैंसिल करेंगे तो आपको जो रिफंड अमाउंट मिलेगा उसमें से आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस था वो डिडक्ट होके आपको मिलेगा। इस कार्ड को यूज करके अगर आप इंडिया के कोई भी पेट्रोल पंप में जाके फ्यूल डलवाएंगे तो आपको 1% का फ्यूल चार्जेस वेवियर मिलेगा। आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू मिनिमम 500 रुपीज का होना होगा, मैक्सिमम 3000 रुपीज तक का हो सकता है, और आपको एक महीना में मैक्सिमम 100 रुपीज का चार्जेस वेवियर मिलेगा। इस कार्ड के साथ आपको फ्री रेलवे लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी मिलेगा। पर क्वार्टर आपको एक लॉन्च एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिलेगा। टोटल आपको एक साल में 4 लॉन्च एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिलेगा, और ये जो लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी है वो सिर्फ प्राइमरी कार्ड होल्डर को मिलेगा। आप बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। इस कार्ड के ज्वाइनिंग चार्जेस है 500 रुपीज प्लस GST। पर अगर आप 31 मार्च 2021 तक ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं लगेगा। इस कार्ड का एनुअल चार्जेस है 300 रुपीज प्लस GST। इस कार्ड का इंटरेस्ट चार्जेस है 3.35% पर मंथ का। अगर आपका कोई भी पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है या फिर आप ATM से कैश विड्रॉल करते हो तो आपको ये इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा। अगर आपका कोई भी पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है तो आपको लेट पेमेंट फीस भी लगेगा। 400 रुपीज से लेके 950 रुपीज तक का लेट पेमेंट फीस आपको इस कार्ड में लग सकता है। कितना लेट पेमेंट फीस आपको लगेगा वो डिपेंड करेगा आपका कितना ड्यू है उसके ऊपर। आप बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी और इस कार्ड को आपको कैसे लेना है उसके बारे में। इस कार्ड के एलिजिबिलिटी SBI कार्ड के तरफ से कुछ क्लियर नहीं है, पर अगर आपके सैलरी 20,000 या फिर उसके ऊपर है, या फिर अगर आपके पास ITR है और आपका एज मिनिमम 21 ईयर है और आप इंडियन रेजिडेंट हो तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनल डिसीजन SBI कार्ड की तरफ से आपको SMS या फिर ईमेल करके बताया जाएगा। अगर आपको इस कार्ड के लिए या फिर SBI कार्ड के कोई भी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, आप उस लिंक से जाकर SBI कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो SBI और IRCTC के जो 3 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, इन तीनों क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल सेम है। तीनों क्रेडिट कार्ड में आपको सेम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा अगर आप टिकट बुकिंग करेंगे तो, या फिर आप कुछ भी खर्चा करेंगे तो उस कार्ड को यूज करके। तो इस कार्ड का जो मेन डाउनसाइड है, तीनों कार्ड का ही मेन डाउनसाइड है, अगर आप स्लीपर क्लास के टिकट बुक करेंगे तो आपको नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। मतलब जो 10% का कैशबैक हम लोगों को मिलता है, कैशबैक तो नहीं है, रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो वो 10% का कैशबैक आपको स्लीपर क्लास के टिकट बुकिंग पर नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ AC क्लास के टिकट बुक करेंगे तो ही आपको ये 10% का कैशबैक मिलेगा, अप टू 10%। मतलब आपको हर वक्त 10% कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो हॉलीडे सीजन है उसमें आपको सिर्फ 4% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब जिस सीजन में लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उस सीजन में आपको सिर्फ 4% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा डाउनसाइड है इस क्रेडिट कार्ड का। मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, HDFC स्मार्ट बाई ने उनके प्लेटफॉर्म में रेलवे टिकट बुकिंग का फैसिलिटी ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो अगर आप HDFC स्मार्ट बाई से बुक करेंगे टिकट तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, और अगर आपके पास डायनर्स ब्लैक या फिर इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट का फैसिलिटी मिलेगा। तो अगर आप हॉलीडे सीजन के लिए SBI के क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको 4% का फायदा होगा, पर HDFC बैंक में आपको सीधा 5% का फायदा हो जाएगा। तो HDFC वहां पर बेटर है थोड़ा सा। और इस IRCTC SBI क्रेडिट कार्ड सीरीज का एक बहुत ही बड़ा डाउनसाइड ये है कि इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करके आप स्लीपर क्लास के टिकट नहीं बुक कर सकते। तो चीजें बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बहुत ज्यादा AC क्लास में ट्रैवल करते हो तो ये कार्ड आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप AC क्लास में ट्रैवल नहीं करते, आप स्लीपर क्लास के टिकट बुक करते हो, या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करते, तो ये कार्ड आपके लिए सही नहीं होगा। अगर आप साल में इस कार्ड को यूज करके 4-5 टिकट बुक करेंगे तो इस कार्ड का जो एनुअल चार्जेस है उसका ही वैल्यू आपको बैक नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप
4-5 टिकट बुक करते हो साल में, तो आपके लिए इस टाइप से स्मार्ट बाई में जो टिकट बुक करने का फैसिलिटी है वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप एसी क्लास में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आपके बिजनेस पर्पस में बहुत ज़्यादा ट्रैवल होते हैं, तो ये कार्ड आपके लिए सही हो सकता है। और अगर आपको SBI IRCTC क्रेडिट कार्ड लेना है तो कौन सा वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही होगा? देखिए, तीनों कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बिल्कुल सेम है, तो तीनों कार्ड में ही आपको सेम टाइप के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल से SBI IRCTC रुपे जो क्रेडिट कार्ड है वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस कार्ड में प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जैसा चार्जेस है, सब फैसिलिटी प्लैटिनम कार्ड का आपको मिलेगा। उसके ऊपर से आपको प्रीमियर कार्ड का जो लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी है, रेलवे लॉन्च एक्सेस, वो फैसिलिटी भी आपको इस कार्ड में मिल जाएगा। तो ये कार्ड आपके लिए सही होगा, कम चार्जेस में बेटर फैसिलिटी। तो ये कार्ड के लिए आप जा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, मतलब अगर आप ज़्यादा एसी क्लास में ट्रैवल करते हो तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।